हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपना सफ़र एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के साथ। और ये जो मेडिसिन है ये आपको यूजुअली जो रूमेटिक ट्रबल्स होते हैं और जो यूरिन कंप्लेंट्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसके सिम्टम्स को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए, सुनिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर से करिए। कॉल्सिकम ऑटोमनेल, ये इसमें जो वर्ड ऑटोमनेल है तो ये इससे रिलेट कर सकते हैं कि ऑटम सीजन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंड पर्टिकुलरली ये ऑटोमनल डिसेंट्री के लिए अक्सर दी जाती है। ऑटम सीजन में होने वाली डिसेंट्री से तात्पर्य ये है कि जब समर्स और विंटर के बीच का ऐसा समय जब डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड, तो इस सीजन में होने वाली डिसेंट्री के लिए और कॉल्सिकम ऑटोमनेल का अक्सर यूज किया जाता है। और दूसरा जो है वो है इसका रूमेटिक या गाउटी डायथिसिस, यानी कि जिनको ज्वाइंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है और जिनमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उसके लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका एक्शन बेसिकली किन पार्ट्स पे है। तो कॉल्सिकम ऑटोमनेल ये बेसिकली मस्कुलर टिश्यूज पर, पेरिओस्टियम पर और जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से है उसके ऊपर बेसिकली इसका एक्शन देखा जाता है। फिर जो दूसरा इसका है कि इसमें जो पेन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल, पेन बहुत इंटेंसिटी के साथ होते हैं, टियरिंग टाइप ऑफ पेन्स होते हैं जो इवनिंग और नाइट के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पेन्स के लिए भी ये मेडिसिन अक्सर ये याद की जाती है। अगर यहाँ इसमें जॉइंट्स में भी जो पेन होंगे तो वो भी इसी प्रकार के पेन्स होंगे। और पेन्स के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम पाया जाता है कि ये जो पेन्स होते हैं वो टच और मोशन से एग्रवेट होते हैं, यानी कि इनसे इनकी जो कंप्लेंट्स होती है वो बढ़ जाती है। तो जॉइंट्स में टच से एग्रवेशन में एक और मेडिसिन से कंपेयर किया जाता है, वो है आर्निका मोंटाना। तो इसके नेक्स्ट जो इसका फीचर आता है वो आता है कि इसमें नॉजिया एंड वोमिटिंग बहुत प्रोमिनेंटली पाई जाती है। नॉजिया जो है वो है बहुत पेनफुली एक्यूट कंडीशन में दिया जाता है कि पेशेंट को स्लाइटेस्ट अगर कुकिंग फूड है या उसकी स्मेल आ रही है, इवन उसका थॉट भी है कि कहीं पर फूड बन रहा है, उसके कारण से अगर नॉजिया डेवलप हो जाए और वोमिटिंग हो तो उस कंडीशन में कॉल्सिकम बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है। एंड पर्टिकुलरली जो कुकिंग होती है वो स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे कि फिश से, एग से या मीट की वजह से अगर ये इस तरह का नॉजिया एंड वोमिटिंग सेंसेशन उसमें आ रहा है तो वहां पर कॉल्सिकम का यूज डेफिनेटली पेशेंट को फायदा देगा। कॉल्सिकम ऑटोमनेल में जो उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स में एक्ट करती है। रूमेटिक डायथिसिस के लिए मेडिसिन है। टच से जो है वो एग्रवेशन बहुत ज़्यादा होता है, टियरिंग टाइप ऑफ पेन्स होते हैं इवनिंग में, और ये नाइट में ये जो पेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरलाइज देखेंगे तो एक और फीचर के लिए इसको दिया जाता है, दैट इज द इंटरनल कोल्डनेस, यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जो भी पार्ट अफेक्ट हो रहा है उसमें पेशेंट को एक कोल्डनेस वाला सेंसेशन होता है। तो ये इंटरनल कोल्डनेस सेंसेशन के लिए भी कॉल्सिकम ऑटोमनेल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लेकिन साथ में कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है। तो कॉल्सिकम के ये फीचर्स आप अच्छे से याद करिए। इसको जो है वो आर्सेनिक के साथ कंपेयर किया जाता है। आर्सेनिक के साथ इस तरीके से कंपेयर किया जाता है कि दोनों ही मेडिसिन में नॉजिया एंड वोमिटिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। आर्सेनिक और कॉल्सिकम ये दोनों ही मेडिसिन नॉजिया एंड वोमिटिंग के लिए दी जाती है। फ्रॉम द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड ये नॉजिया डेवलप होने लगता है। और यहाँ पर इवन थॉट से भी, अगर पेशेंट खाने के बनने के बारे में कहीं से उसे लग रहा है कि बनने की बात हो रही है तो उससे भी पेशेंट को जो है नॉजिया एंड वोमिटिंग होता है। और साथ ही साथ में एक और फीचर में कंपेयर किया जाता है इन दोनों मेडिसिन को, और वो होता है ग्रेट फ्रस्ट्रेशन।
ग्रेट प्रोस्ट्रेशन यानी कि बहुत ही ज्यादा पेशेंट जो है वो वीकनेस या डेबिलिटी फील करता है। आर्सेनिक जब मैंने आपको बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ आर्सेनिक पेशेंट जो है वो बहुत डेबिलिटेटेड फील करता है, प्रोस्ट्रेशन वाली कंडीशन आती है और इसमें नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया होता है। तो यहाँ तक ये प्रोस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि कोलैप्स कंडीशन में भी जा सकता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस जो होती हैं वो कॉल्सिकम में भी डेवलप होती हैं कि यहाँ पर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, नॉजिया, वोमिटिंग तो ही है, साथ में ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है और उसके साथ साथ पेशेंट जो है वो कोलैप्स भी हो सकता है। तो आर्सेनिक एंड colchicum are very close to each other in the way कि they are having the general prostration, they are having the collapse condition। तो इस प्रकार से ये दोनों मेडिसिन का कंपैरिजन हमने किया। इसके साथ साथ में जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे डेवलप होते हैं या किन कारणों से डेवलप होते हैं, उनके पीछे कॉजेशन क्या है। तो कॉल्सिकम में स्पेसिफाई किया गया है कि इसका जो कॉजेशन है वो है नाइट वॉचिंग, यानी जिन लोगों का प्रोफेशन इस तरह का होता है और कि जैसे कि उन्हें रात भर जागना पड़े, जैसे कि समटाइम्स गार्ड्स की ड्यूटी होती है जो रात भर जाग के अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, या समटाइम्स प्रोफेशन होते हैं जैसे पुलिस ड्यूटीज होती हैं उनमें रात में जागना ज्यादा पड़ता है। तो इस तरह के कारणों से कॉल्सिकम के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो नाइट वॉचिंग है, इवन हम कहते हैं कि हार्ड स्टडीज, यानी कि कई बार जब पढ़ाई के लिए आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स रात भर जाग करके पढ़ाई करते हैं, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है जो कॉल्सिकम की कंप्लेंट्स जैसे कि गाउटी डायथिसिस की तरफ ले जाए, या फिर जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिसेंट्री यानी क्रॉनिक डिसेंट्री के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन है। तो उस तरह की सिचुएशंस डेवलप हो जाए या कोई यूरिनरी ट्रबल्स डेवलप हो जाए तो ये इसके कॉजेशन में आती हैं। एक जो मेंटल स्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर किसी दूसरे का बिहेवियर इस तरह का हो जो कि पेशेंट को पसंद नहीं आए, या हम जैसे बोलते हैं मिसडीड ऑफ अदर्स, तो बुरा व्यवहार दूसरों का, तो इसका भी ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस पर और उसमें भी उनके कारण उनकी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। मिसडीड ऑफ अदर्स के साथ साथ मेंटल स्फीयर पर ग्रीफ यानी कि कोई दुख या लगातार रहने वाला दुख भी जो है वो इस तरह की कंप्लेंट्स को जनरेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल या मददगार होता है। तो ये जो होते हैं ये कॉल्सिकम ऑटोमनेज में जो कॉजेशन होते हैं, क्योंकि कॉजेशन हर मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने इसमें एक डिस्कस किया ग्रीफ, तो ग्रीफ का जो बैड इफेक्ट है जिसके कारण प्रॉब्लम डेवलप होती है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में जानी जाती है एपिस है, सीपिया है, नैट्राम्योर है। ये ग्रीफ के बैड इफेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर हमने एक और कॉजेशन देखा था जैसे कि मिसडीड ऑफ अदर्स, दूसरों का गलत व्यवहार, इसके कारण भी कंप्लेंट्स जनरेट हो जाती है। तो जैसे कि आपको मालूम है स्टेफाइसेग्रिया भी एक ऐसी ही मेडिसिन है जिसमें कि मिसडीड ऑफ अदर्स या मिसबिहेवियर ऑफ अदर्स, दिस इज गोइंग टू कॉज द इंडिग्नेशन एंड दैट इज द बेसिक कॉजेशन इन द केस ऑफ स्टेफाइसेग्रिया। स्टेफाइसेग्रिया में वही बेसिक कॉजेशन है। ये जरूर है कि इनमें जो मैनिफेस्टेशन होता है, जैसे कॉल्सिकम और स्टेफाइसेग्रिया को हमने मिसडीड ऑफ अदर्स में कंपेयर कर लिया, लेकिन इनके जो मैनिफेस्टेशन है वो डिफरेंट है। जैसे कि कॉल्सिकम में ये जॉइंट्स के ऊपर आ सकता है, रूमेटिक डायथिसिस हो सकता है, उसका ब्लड में यूरिक एसिड का क्वांटिटी बढ़ सकता है, जबकि ये स्टेफाइसेग्रिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स डेवलप हो सकता है कि उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड के रूप में ये डेवलप हो जाए, या आंखों में जो स्टाइल्स होते हैं, चैलेंजियंस होते हैं, उनके रूप में डेवलप हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो सिम्टम्स है कॉजेशन क्या हो सकता है, तो कॉल्सिकम के ये कॉजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके यूरिनरी सिम्टम्स को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिन जो होती है वो स्कैंटी हो सकती है,
सप्रेस्ड हो सकती है। इसका कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कलर होता है ये डार्क कलर की होती है, ब्राउनिश हो सकती है और इंक कलर की यूरिन भी हो सकती है, जिसमें कि कभी कभी समटाइम्स ये डार्क होती है तो ब्लडी यूरिन भी हो सकती है। इसके साथ साथ में इसमें एल्ब्यूमिन का डिस्चार्ज यानी कि एल्ब्यूमिनूरिया हो सकता है या शुगर इन यूरिन भी आ सकती है। तो यूरिन से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्क कलर की जो यूरिन है इसमें इसको हम बेंजोइक एसिड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कॉल्चिकम ऑटोमोनेल और बेंजोइक एसिड दोनों ही गाउटी या रोमैटिक डायथिसिस के लिए मेडिसिन है और दोनों में जो जॉइंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो बेंजोइक एसिड है उसमें डिफॉर्मिटीज ज्यादा पैदा हो जाती है, जॉइंट्स के आसपास में हार्ड नोडोसिटीज डेवलप हो जाती हैं और साथ ही साथ में दोनों में डार्क कलर यूरिन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यूरिनरी सिम्टम्स में और जॉइंट अफेक्शन में कैसे ये बेंजोइक एसिड से के सिमिलर मेडिसिन आती है। अब हम देख लेते हैं इसके डिसेंट्री से रिलेटेड सिम्टम्स में। डिसेंट्री स्टूल्स जो होता है उसमें हमें जो देखने को आता है वो स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन मिल सकती है, व्हाइट म्यूकस मिल सकता है और साथ ही में ये ब्लडी भी हो सकता है। ब्लडी म्यूकस इन स्टूल भी देखने को अक्सर मिलता है। इसमें एक और फीचर साथ में रहता है, दैट इज टेनिसमस। टेनिसमस के लिए भी जो है वो डिसेंट्री के लिए में कॉल्चिकम ऑटोमोनेल को याद रखा जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि ऑटोमोनेल डिसेंट्री के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। ऑटम सीजन में होने वाली डिसेंट्री जिसके स्पेसिफिक फीचर्स हो कि व्हाइट म्यूकस मिल सकता है, स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन मिल सकती है, ब्लडी म्यूकस मिल सकता है, साथ में टेनिसमस भी मिलता है। इसमें यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं मर्क कॉर से। मर्क कॉर भी स्पेसिफिकली जो है डिसेंट्री के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसमें सीजन स्पेसिफिकेशन नहीं मिलता। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो उसका टेनिसमस है और ये जो टेनिसमस होता है वो कंटिन्यूअस रहता है। दैट मीन्स बिफोर द यूरिनेशन, बिफोर द पासिंग द स्टूल, ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल एंड आफ्टर द स्टूल कंटिन्यूअस टेनिसमस इसमें प्रेजेंट रहता है मर्क कॉर में। और मोर द क्वांटिटी ऑफ ब्लड मोर विल बी द इंडिकेशन ऑफ मर्क कॉर। तो इस तरीके से हमने मर्क कॉर और कॉल्चिकम को डिसेंट्री के केस में कंपेयर किया, लेकिन कॉल्चिकम में आपको जो डेडली नोजिया मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगा, पेशेंट जो होता है वो स्मेल के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो कॉल्चिकम का ही स्पेसिफिक फीचर है। तो ये हमने डिसेंट्री के कंटेक्स्ट में एक दूसरे से कंपेयर किया। इसमें जो डिसेंट्री और दूसरे जो कंप्लेंट्स हैं उनमें एक और चीज भी देखा जाता है, जो जॉइंट से रिलेटेड ट्रबल्स हैं तो उसमें मोशन से पेशेंट को एग्रावेशन होता है। तो मॉडलिटीज में एग्रावेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो वार्म वेदर, हॉट डेज जो है, फिर मोशन जो है इवनिंग में, नाइट वॉचिंग से, हार्ड स्टडी से, ये सारे के सारे जो हैं वो एग्रावेटिंग फैक्टर हैं। एम्बुलेशन जो मिलता है वो रेस्ट से मिलता है और इसको बेसिकली हमें रेस्ट से और कोल्ड वेदर में पेशेंट को जो है वो आराम मिलता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कॉल्चिकम ऑटोमोनेल। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ और कंफ्यूजन है इस मेडिसिन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से पूछिए, तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।